हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे लैंग्वेज वाले, इनके अंदर क्या है, या तो आप डायरेक्टली फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद रखो, ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से आते हैं तो। बाकी मैं सबसे सिंपल मेथड बता रहा हूँ आपको, आप वेन डायग्राम के थ्रू समझो। मैं बता रहा हूँ, दो चार क्वेश्चंस में आपको अजीब लगेगा, बट आप फाइनली देखोगे तो एक्सरसाइज आप खुद से निकाल सकते हो, इतने ईजी हो जाएंगे वेन डायग्राम के थ्रू। इसलिए वेन डायग्राम को पकड़ो, उसका कंसेप्ट पकड़ो आप। मैंने इंट्रो पार्ट में भी समझाया सारी चीजें बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी मैं सारे क्वेश्चंस को वेन डायग्राम के थ्रू करवाऊंगा आपको। देखना, ये जो गिवन कंडीशन दे रखी है आपको, यूनियन दे रखा है आपको 700, लाइक सेट ए की वैल्यू दे दी है 290, बी की दे दी है आपको 240, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे दी है आपको 110। आपको जिस चीज फाइंड करनी है पहले उसको देखते हैं वेन डायग्राम वो है कहाँ। आ जाओ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। अब ध्यान देना आप, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा, ए के अलावा मैंने लाइन खींच दी है, देखो बाहर, ये सारी चीजें हो गई ए के अलावा। बी का कॉम्प्लीमेंट यानी बी के अलावा, केवल बी को छोड़ दो, तो मैं रेड से कर देता हूँ ये लाइंस। बी के अलावा लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं मैं ना, बी के अलावा। अब इन दोनों एरियाज का क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है वो समझाओ आप सबसे पहले। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉमन। इन दोनों में कॉमन देखो, ए के अंदर वाली लाइंस है वो भी कॉमन नहीं है, बी के अंदर वाली लाइंस भी कॉमन नहीं। कॉमन कैसे पता लग रहा है, दोनों लाइन क्रॉस करनी चाहिए, रेड वाली और ब्लैक वाली, तो हम उसको कॉमन मानेंगे। कॉमन वाली लाइंस देखोगे आप कहाँ है, केवल बाहर है वो लाइंस, केवल बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बाहर वाला एरिया है ना, दैट इज योर नीडेड एरिया फॉर फाइंडिंग। ये एरिया हमें फाइंड करना है, इस एरिया को हम कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। यानी कि अगर मुझे यहां पर ये वैल्यू फाइंड करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताओ। ये पूरा क्या होता है, यूनियन होता है। अगर मैं पूरे यूनियन में से, अंदर वाली वैल्यू देखो क्या है, ए और बी है, अंदर वाली वैल्यू क्या है आपकी, ए और बी है। अगर मैं इसमें से यूनिवर्सल सेट में से क्या करूं, ए यूनियन बी माइनस कर दूं, ए यूनियन बी माइनस कर दूं, डायग्राम को और क्लियरली करूं मैं थोड़ा सा, ये देखो, ये ए और बी है ना, इसको छोड़ के बाहर वाली चीज फाइंड करनी है। इसका मतलब पूरे में से अगर मैं ए और बी का यूनियन माइनस कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू गिवन है, ये आपको फाइंड करनी है। ये हम फाइंड कर सकते हैं बहुत इजीली। कैसे, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ए की वैल्यू देखो कितनी है, 290, एन बी की कितनी है 240, माइनस इसकी कितनी है 110। कितना हो जाएगा ये, 0 13 530 110। 530 में से जाएगा कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2, और ये 420, इसकी वैल्यू आ गई। अब आ जाओ आप, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो एन यूनियन यूनिवर्सल सेट कितना है आपका 700, 700 में से 420 आपको क्या कर देनी, माइनस, माइनस करें कितना हो जाएगा 5 6 7 280। अब बताओ क्या समझ में नहीं है। अब आप डायरेक्टली अगर आप सोचते हैं ना इसको कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बता रहा हूं आपको, लिटरली मैंने जितने समय में किया ना उससे ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप खुद से आप वेन डायग्राम के थ्रू करोगे ना, बहुत जल्दी आपके आंसर निकलेंगे, पक्की बात है ये। आप वैसे फॉर्मूला याद रख के पुट करके देखना, उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा और कंफ्यूजन रहेगा आपको कि किस पे बार रहेगा, किस में नहीं रहेगा, किस पे कॉम्प्लीमेंट आएगा नहीं आएगा। और यहाँ मैं आपको लॉजिक के साथ आंसर दे रहा हूँ कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा, मैं आपको लॉजिक के साथ आंसर दे रहा हूँ, उसका प्रूफ के साथ है ना, साथ साथ में प्रूफ दे रहा हूँ मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू। बस आपको ये पकड़ में आना चाहिए बस, फिर बहुत इजीली होंगी सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 कंप्लीटेड।